नीट एग्जाम के लिए अगर तुमने ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड गैसेस चैप्टर पढ़ लिया है तो इसमें से मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर तुमने इसके आंसर सही से दे लिए तो समझना तुम्हारा चैप्टर क्लियर है, नहीं दे पाए तो समझना थोड़ा तो डाउट है, थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। तो बताना है डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो आंसर क्या है? इनडायरेक्टली। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है। लाइक कौन सा मॉलिक्यूल? लाइक किसको ब्रेक डाउन करता है? लाइक ग्लूकोज। किसको? लाइक ग्लूकोज। एंड टू डिराइव, क्या डिराइव करने के लिए? टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है एंड ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। और क्या डिराइव करने के लिए? एनर्जी डिराइव करने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं बताइए? इसे ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज, ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। CO2 जो कि हार्मफुल होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू CO2 रिलीज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली अपॉन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वेरी करता है एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, मेनली किस पे डिपेंड करता है? मेनली हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। इसके बेसिस पे डिपेंड होता है कि मोड ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी। या वो गिल से करेगा, लंग से करेगा, स्किन से करेगा, यानी कि पल्मोनरी होगा, क्यूटेनियस होगा, या फिर ब्रैंकियल होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। कौन से ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पायरेशन है, जो ब्रीदिंग है, वो डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है? तो ये होता है हमारा अर्थवर्म में। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? अर्थवर्म में होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, अर्थवर्म में नहीं होता है। अर्थवर्म में तो क्यूटेनियस होता है। अर्थवर्म में तो क्या होता है? क्यूटेनियस होता है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आंसर देना है। डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस किस में होता है? नंबर 2, गिल्स के थ्रू किस में होता है? नंबर 3, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू कहाँ पे रेस्पायरेशन देखने को मिलता है? ट्रेकियल ट्यूब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एंड वैस्कुलराइज्ड बैग कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले बताओ, डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस ये देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स में। कहाँ पे? सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म में। गिल्स की बात करें तो गिल्स हमारा फिशेस में देखने को मिल जाता है। और कहाँ मिल जाएगा? गिल्स हमारा एक्वाटिक एनिमल में मिल जाएगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक मोलस्का में मिल जाएगा। मॉइस्ट क्यूटिकल हमें देखने को मिलता है अर्थवर्म में। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू कहाँ देखने को मिलता है? अर्थवर्म में। एंड उसके बाद हम बात करें ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट में पाई जाती हैं। और वेस्कुलराइज्ड बैग जो है रेप्टिल या बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में रेस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं? तो ओनली 1 पेयर। कितने? ओनली 1 पेयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है? फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। याद है कि नहीं? क्या होता है? फेरिंग्स होता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू। फेरिंग्स जो है लैरिंग्स रीजन के थ्रू, फेरिंग्स जो है लैरिंग्स रीजन के थ्रू कहाँ पे ओपन होता है? फेरिंग्स जो है लैरिंग्स रीजन के थ्रू ट्रैकिया में ओपन होता है। कहाँ पे? ट्रैकिया में ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज, इसे हम साउंड बॉक्स अथवा वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी ऐसे ब्रीदिंग के हमने 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि काफी एनसीईआरटी बेस्ड, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थे और बढ़िया बुक से ये सब क्वेश्चन है। और अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के मेरे पास टोटल कितने हैं? टोटल 57 क्वेश्चन है और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि जितने भी डाटा है सब कुछ कवर्ड है। तो अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि ये सीरीज आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। एंड नीट 2026 या फिर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए।